और हमने अच्छे अच्छे ट्रैक्टर खेतों में से फंसे हुए निकाले हैं। तो गाड़ी तो बहुत मामूली चीज़ है भाई, समझो, ये निकल गई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और भैया ये देखो हालत देख सकते हो तुम, मैं तुम्हें प्रूफ दिखा दूंगा। ये बंदे के पास पहले वैगनार थी, अभी भी नहीं पहले अर्टिगा थी, फिर इसने वैगनार ली पुराना मॉडल, अब नया मॉडल लेके अब ये ट्रिप आ गया है। जा रहा है कैर पे छापया पहले तो ये बता। अब मीटर लेकर आ रहा हूँ। तो भैया वही है, देखो अब उधर स्टेपनी का टायर दिखा, टायर दिखा। स्टेपनी का टायर हाँ कहाँ है? वो रखो। अभी भी वैगनार चलाओगे क्या? मैं भैया मान जाओ, ये ट्रिप बढ़िया है। जा रहा है हाँ लोकल चले। और क्या आउट गाइस देखो, ये बात करता है, कैसी बात करता है। 70 वाली ड्यूटी मारनी है जितनी भी है, एक भी नहीं छोड़नी। चला रहा हूँ मैं भी गाड़ी। आ जा 30-40 तेरा भाई, आ जा तू, चिंता मत कर। भाई साहब हालत सबकी खराब है। हमारे टायर अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी कंडीशन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आज व्लॉग स्टार्ट हुआ है अपना और घर से निकल चुके हैं हम। टाइम कितना हो चुका है? 11:34 है भैया। दोपहरी तो हमने घर पे ही कर लिया। अब भाई घर से निकले, निकलते वहाँ तक पहुँचने में तो हमें नहीं, रात तो नहीं होगी, खैर दोपहरी होगी, है ना। ये निकल चुके हैं अपने गांव से। और गाड़ी की कल मैंने 2 धागे खड़ी कर दी थी गाड़ी, और आज निकले हैं। और निकलते भैया ये मोबाइल हैं अपने तीनों, और इसमें से ऊबर ऑन कर लेते हैं। ऊबर ऑन अभी करेंगे। ये गाइस ये अपना दोस्त है, जिगरी दोस्त। हेलो। तो अपनी गाड़ी का ये वाला टायर भैया बिल्कुल पिच का पड़ा है। बोल गया भैया, मिस्त्री ने भी जवाब दे दिए कि भैया इसमें ना होने का कुछ भी पिंचर विंचर। मिस्त्री ने कह दिया कि भैया पिंचर विंचर नहीं लगेंगे, इसमें नया टायर डलेगा। चलो मिलते हैं बाद में। मिस्त्री ने कह दिया भैया पिंचर नहीं लगेगा इसमें। मैंने लगवाए इधर वाले टायर में, लेफ्ट वाले टायर में 2 पिंचर थे, वो लगवाने के बाद ये वाले में भी पिंचर थे, हवा निकल ली थी। मैंने चेक करवाया तो एक पिंचर तो लगा दिया उसने। जब दूसरा पिंचर लगाने को आया तो टायर फट रहा था, मतलब वहाँ से चटक रहा था। मैं कहा, मिस्त्री कहने लगा भैया देखो पिंचर विंचर लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, खामखा के आपके पैसे लग जाएंगे और हवा रुके नहीं। अगर मैंने छेद कर दिया तो और भी ज़्यादा हवा निकलेगी, पिंचर लगा दिया तो फ़ायदा यही है कि इसमें आप हवा डाल के चलवाओ भैया। तो वही सिचुएशन है भैया, हवा डलवाएंगे अब। दिन भर में 20 रुपये की हवा डलवा लो, 2 टाइम बस छुट्टी। जब तक ये गंजा नहीं होता, जब तक चल रहा ठीक है, नहीं चल रहा तो भी ठीक है। स्टपनी में हमारे पास पता नहीं है, हवा नहीं है, स्टपनी रखी है। और अब देखो इससे मजे लेता हूँ मैं, लाउंडे से हवा डालिए इसमें को। लौंडा मस्त है यार ये। हमारे यहाँ मिस्त्री हैं और मिस्त्री का लौंडा थोड़ा सही राह पर नहीं चल रहा है। हवा डाल दी, हवा वाले में पिछले, हाँ इधर वाले में। क्या गिरा भाई? कुछ गिरा तो नहीं। ये पट्टियां हैं, इन्हें भी लगाएंगे आगे जाके। तो वही है भैया, पहले मैं इससे हवा डलवाने आता था, जब ये शुरू में आता ना तो ये हवा के मांगता था 20 रुपये। कह रहा 1 पहिए में हवा डाली है, इतनी डली है, इतने रुपये लूँगा। पिंचर के 100 रुपये मांगा करता था मैं। हाँ भाई क्या हाल है? पिंचर हो रहा है यार, पर हवा लगने का ना है इसमें, पिंचर ना लगे मैं लगा दूंगा। अरे नहीं रुकने की हवा जब भी। नया पिंचर हो गया क्या? अरे इसमें हवा ना चल ना, यूँ ना है, इसमें हवा ना निकल ली, कहीं से चटक रहा है टायर। वहाँ लंबा चटक रहा है, पूरी की नोरी चटक रही है। मिस्त्री को दिखाया मैंने, नुके हवा डलवा के चला ले बस। 40 कर दी क्या रुपये देने हैं पे? चल कल को लगा लिए ले। अरे ले ओ, अरे 10 का दे दे, 10 का दे दे, 10 का। रिकॉर्ड हो रहा तो रिकॉर्ड। वीडियो बननी तेरी, तू वायरल होएगा अब। पहले वाले काट दे यार।
ना पहले वाली भी है। के हाँ आते तो है ना वो। है यार, तूने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना चैनल। मैंने सारी की सारी वीडियो देख ली, कहीं भी ना देखी। शॉर्ट वीडियो में है वो, शॉर्ट में, फोन में शॉर्ट छोटी वाली जो वीडियो में है। तो कोई नहीं गाइस, अब कर लेते हैं यहाँ से उबर ऑन। और एक और दिक्कत आ रही है भाई हमारी, सीएनजी का एक सेल बच रहा है। अब बुकिंग उठाएंगे तो पहले सीएनजी भरवानी पड़ेगी अगर यहाँ तक गाजियाबाद की मिल भी गई, पर कोई नहीं, कर लेंगे जो भी है सेटलमेंट अपना बुकिंग का। तो उबर। और मैंने एक और बात नोट करी है यार उबर की, कितने दिन हो गए मेरे से इसने सेल्फी नहीं मांगी। गाड़ी नंबर ओके, गो 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 गो। उबर इंटरसिटी, गो सिडान, शटल, एक्सेस, उबर प्रायोरिटी। तो कोई नहीं भाई, निकलते हैं यहाँ से और सीट बेल्ट लगा लेते हैं, क्योंकि भैया आगे जाके यहाँ पे खड़े होते हैं पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले। और मैं नहीं चाहता सुबह सुबह कोई हमें, हालांकि करे तो कोई कुछ ना किसी का, ज़्यादा से ज़्यादा चालान काट देगा। और ये ट्रैक्टर भाई अपने गांव का ये खड़े मामा, इनकी जो ना एक वीडियो भी वायरल हुई थी यहाँ पे, ये थे पता ना कोई और थे, लेकिन इसी जगह की थी रिश्वत लेते हुए कि भैया ए ओडी यूपी 20 HR 20। ये ओडी अपने दोस्त की शादी में ले गए थे हम भाई। ओडी गया बस ख़त्म है, अंदर बाहर से सो है नहीं, ख़त्म है इंजन से है, सोकर होकर भी आवाज़ कर रहे थे। बस ये कह रहा भाई 1-2-4 महीने बच रही है, इतना पैसा खींच लेंगे, हमारा काम यही है, एक्सपायर होने को जैसी आती है गाड़ी ये आते हैं खरीद के, और उसके बाद उसे ब्याह शादी में चलाते हैं, पैसा वैसा खींच खूच के फिर बेच देते हैं। तो भैया यू टर्न मार लिया हमने टोल बचाने के लिए पिलखुआ के नीचे से। अब क्यों बचा रहे भाई हम टोल क्योंकि हमने एक बंदे को कॉल करी कि भाई टोल वोल बच सकता है क्या। वो कह रहा भाई टैक्सी गाड़ी पे नहीं बचता। और यहाँ से यू टर्न है मेन, देखो उधर ही खड़े हैं पुलिस वाले, और इनका काम क्या है, ये टैक्सी को रोकते हैं बस। टैक्सी चाहे यूपी नंबर, दिल्ली नंबर को ज़्यादा रोकते हैं। एक बार मैंने बनाई भी थी वीडियो के भाई सीज कर रहे हैं गाड़ी दिल्ली के टैक्स के ऊपर, भाई यूपी के टैक्स से मतलब रखो ना तुम। तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ से यू टर्न नहीं लिया मैंने। एक और रास्ता है, यहाँ से निकल के वहीं निकलते हैं सीधा, तो उधर से चलते हैं। और टोल बचाने वाला रास्ता यार थोड़ा टूटा पड़ा है, लेकिन क्या करें भाई, हमारा बजट भी हिला पड़ा है, हम टोल अफोर्ड नहीं कर सकते आना जाने का। पता लगा यहाँ से जा रहे हैं, टोल बचा के चले गए और वापसी भी हमें आना पड़ रहा है, तो कम से कम टोल तो बचा यार, समझ रहे हो। तो वही है, एक तो टोल बहुत महंगा, 175-80 रुपये का समथिंग का, 180 रुपये के समथिंग का। तो यहाँ से चलते हम, ये गाँव है कोई सा, इसमें से निकल जाते हैं तो सीधा धोलाने वाले रास्ते पे निकलते हैं वहाँ से जाके। चलो भैया, ये रहा रास्ता, ये भी थोड़ा सा टूट रहा है भाई, पता नहीं क्या, हर जगह के रास्ते टूटे पड़े, हर जगह के रास्ते टूटे पड़े, पता नहीं। देखो एक तो टोल बचाने का रास्ता ये है, और ये रास्ता खुला हुआ है क्या, हाँ खुला हुआ है, लगता तो ऐसे ही है भाई। आगे जाके पता नहीं किसानों ने बंद कर रखा हो या गड्ढा खोद रखा हो, क्योंकि इसमें भी गड्ढे हैं लेकिन इतने नहीं है। आगे जाके अगर तुम ऐसे घूम के आओगे बम्बे वाले रास्ते से, तो उधर और भी ज़्यादा गड्ढे हैं। और जो ये बटिया जाके मिल रही है जहाँ पे, उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड में बहुत गहरे गड्ढे कर रखे हैं, और उसमें जाती हैं भैया बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अब आने वाले टाइम में, मतलब उस दिन मैं आया था तो उस दिन भाई सब ट्रक भी बड़ी तेज़ स्पीड से निकालने पड़ रहे थे, और गाड़ी तो भाई अड़ जाएगी वहाँ पे। तो इसका दरगाह हुआ है। अब देखो किसान क्यों मना करते हैं, देखो मैं समर्थन में हूँ किसानों की, क्योंकि गाड़ियाँ लोग बाग आ रहे हैं, ठीक है। अब सामने देखो कितनी पतली रोड है, अब उधर से अगर गाड़ी आ जाएगी तो बंदा क्या करेगा, किसी के खेत में कुदा देगा, जिसकी फसल है ना उसमें बाढ़ देगा भाई।
अब गाड़ी कभी कभी ऐसा होता है कि निकल भी जाती है फसल को ख़राब करते हुए, और कभी कभी फंस जाती है, समझ रहे हो। अब ऐसे में भाई नुकसान क्यों सहन करेगा किसान। अब तो चलो बरसात है, और बरसात से पहले यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती थी, वो कहाँ जाती है, सब फसल में इकट्ठा हो जाती है जाके, फसल ख़राब होती है उस चीज़ से। तो कोई ये खड्डे हैं मेन, यहाँ पर बम्पर वम्पर अड़ जाएंगे अगर ड्राइवर अनाड़ी हुआ तो। लेकिन भाई हम तो खिलाड़ी हैं भाई, इतनी सी भी टच नहीं होने देंगे गाड़ी कहीं पे भी। हमें पता भाई, देखो हमारी जो शुरुआत है ना, हम खेतों में से स्टार्ट हुए हैं चलना, क्योंकि हम चलाते भाई ट्रैक्टर पहले। और ट्रैक्टर भी कोई ऐसा नहीं भाई, ट्रैक्टर का अपन फुल मास्टर माइंड वाला ड्राइवर हूँ, समझ रहे हो। और जिसने ट्रैक्टर चला लिया, मैं मानता हूँ भाई वो ट्रैक्टर क्या ट्रक भी चला लेगा, 18 टायर ट्रक भी चला लेगा। हर किसी के बस की नहीं है घोड़ा चलाना, वो भी चला लेगा, क्योंकि घोड़े की कटाई बैक करने में और ट्रैक्टर की कटाई सेम है। तो चलो बहुत ज्ञान हो गया, आप चलते हैं आगे की तरफ। देखो भैया ये रास्ता थोड़ा सा यहाँ से डिफ़िकल्ट सा है, और अभी मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे इंस्टा और फेसबुक पे वीडियो डाली थी कि भाई एक टाटा पंच गाड़ी खेतों में फंस गई है, उसे निकाला था हमने टैक्सी वालों ने। तो वो यहीं की थी, देखो ये वाली जगह थी वो, और यहाँ से ऐसे गिरी थी, क्योंकि यहाँ देखो कितना गहरा खड्डा है। इसे बचाने के चक्कर में भाई हमारी नहीं फिसल जाए। इधर को देखो गाड़ी की हालत देखो कितनी इधर पहुँच गई है, और ये सामने मेन रास्ता है। अगर हम वहाँ से लाते, हालांकि अब तो सही हो गया है, लेकिन जब मैं परसों गया था, कल गया था, तो ऐसी था भाई। गाड़ी स्लिप काट रही है भैया। एक सेकंड पहले हम देखते हैं, पूरा जायजा लेते हैं। अगर यहाँ से निकली तो वहाँ पे पहिया जाएगा पूरा। यार हम ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं, सॉरी ट्रैक्टर तो नहीं है, ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं हम। और हमने अच्छे ट्रैक्टर खेतों में से फंसे हुए निकाले हैं। तो गाड़ी तो बहुत मामूली चीज़ है भाई, समझ लो। ये निकल गई। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोविंदपुरम गाजियाबाद, और लाल बत्ती हमारी जल चुकी है सीएनजी की। भाई हर जगह की रोडों की हालत यही हो रखी है। देखिए ये रास्ता पूरा ब्लॉक है, पता नहीं कई महीनों से बन रहा है, ये अभी तक बना नहीं है। पता नहीं क्या कर दिया भाई, किसी का कॉन्ट्रैक्टर का कोई पता नहीं है, इन पर कोई कार्रवाई होती नहीं है भाई। जितने भी सड़क बनाने वाले हैं, कोई इनसे टाइम टेबल है इनका, कितने दिन में बना के देंगे, कुछ नहीं पता भाई। सरकार पैसा खर्च कर रही है, इसमें कोई राय नहीं है भाई। सरकार जो मेन सरकार बैठी है वो पैसा दे रही है, फंड आ रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे भी लाइन लग रही है, और सीएनजी डलवाते हैं। सीएनजी डलवा के करते हैं अपना मीटर जीरो कर लेते हैं भाई। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, कितने किलोमीटर चल रही है, और कितने किलोमीटर चल सकती है, अंदाज़ा हो जाता है भाई। जीरो कर लिया करो। और एक इसमें दो होते हैं ट्रिप वाले, एक ए एक बी होता है। मैंने बी को कर रखा है सर्विस का। इसमें सर्विस कब कराई थी मैंने, तो 1321 किलोमीटर चल चुकी है हमारी। और ये वाली है ट्रिप जो ये चलती है, तो इससे अंदाज़ा रहता है भाई। क्योंकि आदमी भूल जाता है, आदमी जब सर्विस करवाता है पूछता है कि इतनी हो रही है, फिर बाद में यार ध्यान नहीं आता कि कितनी थी। तो इसलिए ट्रिप कर दो भाई, एक ट्रिप छोड़ो, उसे रीसेट मत कर देना गलती से। तो कोई नहीं, ऊबर में भाई एक बुकिंग आई थी वहीं से टोल पार करके, लेकिन आ रही थी टोल से पीछे की, मतलब पिलखवे की तरफ की। मैं कहा भाई अभी तो जैसे तैसे करके टोल बचाया, फिर उधर जाऊँ, तो फिर वो मैंने पास कर दी। और अपडेट मांग रहा है भाई ऊबर ऐप, इसे भी करते हैं। तो चलो डलवाते हैं गैस। और तुम्हारा भाई चश्मा लगा के कैसे लग रहा है भाई बताओ। चश्मा भाई मैं लगाता नहीं, मजबूरी है, क्योंकि मेरे यहाँ डार्क सर्कल से पड़ रहे हैं, पता नहीं काहे से पड़ रहे हैं भाई। मोबाइल चलाने से पड़ रहे हैं, क्या करने से पड़ रहे हैं, टेंशन की वजह से पड़ रहे हैं, वो तुम बताओ भाई क्यों आते हैं और जाएंगे कैसे, समझ लो। तो हमारा लाइन में नंबर आ चुका है, पहली लाइन में लगा दिया हमने। तो क्या हाल है भैया, आप सोच रहे होंगे कि भैया ये तो गायब ही हो गया, अब रात में वीडियो बना रहा है सीधा दिन की वीडियो से। देखो एक बजे के समथिंग मैं यहाँ पर आया था। आने के बाद काफ़ी देर वेट करा, फिर एक भाई ने मुझे, अपना एक भाई है, उसने एक गुड़गांव की मैं बुकिंग दी कि भाई गुड़गांव जाना है और 2 घंटे वहाँ रुकना है कस्टमर के साथ। मतलब कस्टमर जाएंगे, उन्हें 2 घंटे लगेंगे रुकने में, और वापसी यहीं छोड़ना गाजियाबाद। तो भैया 2000 रुपये लिए मैंने, टोल वोल और टैक्स हटा के, मतलब टोल टैक्स उनके और 2000 रुपये मेरे।
लेकिन टाइम तो लगा, लेकिन भाई फिर भी 2000 बहुत है यार। 2000 रुपये कम तो नहीं हो पाता इतने घंटों में। और इधर उधर बुकिंग गलियों में घुसना पड़ता। अब यहाँ गया आया, आराम भी मिल गया। अब यहाँ पे खड़ा था, गोविंदपुरम आ गए वापस जहाँ से स्टार्ट करा था। अब यहीं पे हमारे पास एक और बुकिंग आ गई है। कहाँ की? घर की, हापुड़ की। मयूर विहार डासने सही है। और ये किसी कंपनी में नहीं है भाई, किसी बंदे के थ्रू आई है। अगर चलो भाई हम घर निकल जाएंगे, हमें दे दो छुट्टी। और बुकिंग का चार्ज है भाई 800 रुपये। ज़्यादा दूर नहीं है। अगर किलोमीटर लगाओ तो तुम भाई वही 40-45 किलोमीटर ही पड़ता है लगभग डासने से। तो 40-45 भी नहीं पड़ता, कम ही पड़ता है, 30 प्लस पड़ता है, 40 से कम ही पड़ता है। तो लेके चलते हैं भाई। 800 रुपये में कोई बुरी बात नहीं है। अपना टोल पे को निकल जाएंगे, टोल बचाने से बच जाएंगे। हालांकि टोल महंगा है, लेकिन उधर से हम जब कल को आएंगे निकल के तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। 80 रुपये देके हम वापसी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा भैया चलो घर भी पहुंच जाएंगे और बुकिंग मिल रही है तो क्या फ़ायदा, मतलब क्या ही नुकसान है। फ़ायदा कह रहा हूँ, फ़ायदा ही फ़ायदा भाई। तो वही है। चलो रात में वैसे भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आजकल नात बुकिंग है रात में भाई नींद ही ख़राब करनी होती है अपनी। और कस्टमर पता नहीं कैसा मिलता है कैसे नहीं मिलते भाई। पहले बहुत चलाया करता था मैं रात को गाड़ी, लेकिन भाई कांड इतने होने लग गए हैं कि भाई मेरा मन नहीं करता रात को गाड़ी चलाने का। तो पहुंच चुके हैं भाई हम डासना। IMS के पुल से उतरे नीचे को। अब कस्टमर है फाटक के पल्ली तरफ, मयूर विहार डासना में। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कस्टमर क्या कहता है भैया, कितने कस्टमर है, कैसे हैं। और हमारे पास कस्टमर की लोकेशन भी आ चुकी है भाई। नेट नहीं चल रहा क्या यार यहाँ पे? कितनी दूर है? डायरेक्शन ऑन 6 मिनट की दूरी पे है भाई कस्टमर। और 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। चलो चलते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। भाई गूगल मैप तो यहाँ दिखा रहा बिल्कुल के भगे चले जाओ। बिल्कुल ग्रीन पड़ा रास्ता, लेकिन रास्ता तो भाई बड़ा डिफिकल्ट है। हो सकता है आगे फाटक भी भाई बंद मिले हमें। और अपना मोबाइल भी भाई आज ये ढक्कन था इसका टूट गया है मोबाइल का, पता नहीं क्या यार। हमारे तो समझ में बात नहीं आ रही भाई, हमारे साथ चल क्या रहा है। एक काम सुधरता है, 2 काम बिगड़ जाते हैं, 2 काम सुधरते हैं, 4 काम भी। क्या ही बताऊँ यार ज़िंदगी कैसी कट रही है। अब देखो फाटक खुला हुआ तो है, बस बंद नहीं होना चाहिए भाई। और ये जो लाइटें आती ना भाई गाड़ियों में, वाइट कलर की लाइटें हेलोजन लगवा लेते हैं बड़ी वाले लेंस वाले। भाई ये देखो तुम्हारे लिए सहूलियत है, लेकिन जो दूसरा बंदा लेके आ रहा है ना गाड़ी, उसके लिए भाई ये सिरदर्द बन जाता है। आंखों पर पड़ती है, आगे वाला बिल्कुल अंधा हो जाता है। यहीं से राइट मारना है। अच्छी ये रास्ता है भाई। मैंने कस्टमर से कहा था, मैं पहले काफ़ी टाइम पहले आया था यहाँ पे, तो ये रास्ता इतना टूटा पड़ा था। मैंने उससे कहा कि भाई कस्टमर से, मैं कहा आप वो एड्रेस बता रहे हो क्या? फाटक से राइट लेती टूटा हुआ सा रास्ता है। वो भाई कंफ्यूज हो गया। अब मुझे पता चला कि यहाँ सड़क तो बनी पड़ी है भाई, पहले नहीं थी ना। हमने जो देखा था वही बताया। अब ये रेलवे लाइन के बिल्कुल जस्ट बराबर में ये रास्ता, और लगभग 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। अरे खिलाड़ियों हट जाओ रे। आ जाओ थोड़े से आगे से कुछ आ जाओ हाँ ठीक है, यूटर्न ले लूं? हाँ यूटर्न। तो भैया कस्टमर भी मिल चुके हैं हमें, और यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न। अरे बच्चों रुक जाओ रे भैया, हमारी गड्डी को यू टर्न लेने दो।
तो भैया फाइनली हमने कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप, और ड्रॉप करके हमने 800 रुपये भैया से ले लिए हैं। 200 रुपये तो हमने फास्टैग में डला ली थी उनसे ही लेके, और 600 रुपये भैया कैश दे के हमें चले गए। अब चलते हैं भाई बाहर की तरफ, यहाँ से निकलते हैं। और ये एरिया था मजीदपुरा, हापुड़ का फेमस एरिया है मजीदपुरा। इसके अंदर हम ड्रॉप करके आए, थोड़ा गलियों के अंदर। तो आपको तो पता ही है भाई, जितने भी मुस्लिम एरिया होते हैं वहाँ थोड़ा सा रोड पे डिफ़िकल्ट मिलता ही है ट्रैफिक, समझ रहे हो, क्योंकि लोग बाग बेपरवाह होके रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। कोई बाइक खड़ी कर गया, कोई कुछ खड़ी कर दिया। और सबसे ज़्यादा तो ट्री वाले भाई, ट्री वालों ने तो तुम्हें पता पूरे देश की ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति मार रखी है नहीं है। और कुछ इन एरियो में ऐसे ऐसे राइडर आते हैं, बाइक राइडर, छपरी जिन्हें कहते हैं। मेरा मन भाई साहब ऐसा करता है इनमें रैप्टे खींच के ही ना 40 दिन की जमात में नाम लिखवा दो इनका। हाँ अरे भाई इंगे से आएंगे भगाएंगे, पर बाइक भगेगी है नहीं उनसे। हाईवे पे अगर उन्हें ले दे दी जाए ना बाइक के भगने की नहीं, हाथ कांप जाएंगे इनके छपरियों के। लेकिन उसमें गली के अंदर या बाजार के अंदर बाइक को ऐसे खींचेंगे भाई जैसे कितने बड़े राइडर हो। मका बस सुतरी को ये सब काम हमने करके छोड़ दिए, कुछ नहीं रखा इन बातों में, काम हिल्ला ले लो अपने हाथों में। ओ माय गॉड, पुलिस वाले जा रहे हैं भाई रूल हमारे लिए है क्या, गरीबों के लिए? इनके लिए कोई रूल नहीं है, दोनों लेडीज हैं कांस्टेबल। ठीक है मैडम, थोड़ा सा ध्यान रखो अपना भी। आप हमें वो देते हो कि भाई हेलमेट पहन के चलो, ये चलो वो चलो। आप खुद भी तो हेलमेट पहनो, आप खुद भी तो HSR भी लगवाओ अपनी स्कूटी पे। वही है भाई, गरीब आदमी को हर कोई सताता है यार। बस क्या बताऊँ तुम्हें यार, आंसू आ जाते हैं मैं बताता हूँ। फिर तुम लोग कहते हो रो रहा भाई, मर्द कभी रोता नहीं है भाई, मर्द रोता नहीं है कभी। तो भैया कैसा लगा आपको ये आज का व्लॉग, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।